माघी पूर्णिमा मेले को लेकर के आज से सूर्यग्रहण मेला प्रारंभ होता है और आज पूर्णिमा है और आज स्वयं शंभु नारायण जी यहाँ स्वयं विराजमान है। और ऐसा मानना है कि जगन्नाथपुरी से आज के दिन स्वयं नारायण जी आके वास करते हैं और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। और भारी संख्या में सूर्यग्रहण के इस पावन धरा पे पावन मंदिर पर श्रद्धालु सुबेरे से ही लोगों का भक्तों का तांता लगा हुआ है। और महाराज जी यहाँ पे हैं और गर्भगृह में नारायण जी यहाँ स्वयं विराजमान है। महाराज जी जानना चाहेंगे कि नारायण जी यहाँ आज के दिन स्वयं पुरी से यहाँ पे विराजमान करते हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं यहाँ की? ये यहाँ का मुख्य मंदिर है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है। शिवरी नारायण भगवान के नाम से हम लोग पूजन करते हैं। ऐसा धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ सबसे पहले जगन्नाथ जी का प्रतिमा था। उस जगन्नाथ जी का प्रतिमा को उड़ीसा के राजा के द्वारा उड़ीसा ले जाकर जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया है। तो भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए अपने मूल निवास पर माघ पूर्णिमा में यहाँ पर विराजमान होते हैं, यहाँ लौटते हैं। तो उस दिन के खुशी में, जगन्नाथ जी के आने के खुशी में यहाँ हम लोग पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाते हैं। और यहाँ दोनों समय सुबह और शाम के सत्र में महाआरती होती है। और लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान होते हैं। तो देश प्रदेश के साथ ही पूरे देश भर के श्रद्धालु यहाँ जुड़ते हैं। और यहाँ महानदी के त्रिवेणी संगम, जो 3 नदियों का संगम है, जोंक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी के संगम में यहाँ डुबकी लगाते हैं। आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर यहाँ भगवान के दरबार में आते हैं और यहाँ साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। यहाँ दोनों समय महाआरती होती है और 56 भोग का भोग लगाया जाता है। और रात के समय बहुत धूमधाम के साथ शंख, बीजघंट और ढोल नगाड़ों के साथ में महाआरती शाम 7 बजे किया जाएगा। और महाराज जी, कोरोना काल का तीसरी लहर चल रही है, क्या कुछ इस बार मंदिर प्रशासन के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से पहल यहाँ पे की गई है? यहाँ कोविड के दिशा अनुसार ही यहाँ दर्शन कराया जा रहा है। और दर्शनार्थियों को गाइड भी कर रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या वर्कर हैं वो सब बोल रहे हैं कि हम मास्क लगा के ही अंदर जाएं। तो कोविड महामारी के नियमों के अनुसार ही यहाँ दर्शन पूजन किया जा रहा है। महाराज जी, देखा जाता है कि 15 दिन का ये खास मेला होता है और नारायण जी की काफ़ी महिमा मानी जाती है। आज के दिन स्वयं शंभु नारायण जी यहाँ पे विराजमान है, तो क्या कुछ उनको लेकर के मान्यताएं हैं जो दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं? यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के रूप में हम लोग पूजन करते हैं। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास काल के समय, वनगमन के समय यहाँ दंडकारण्य का क्षेत्र है, जंगल था पहले, तो बिलासपुर होते हैं यहाँ भी आए हैं। और इसी स्थान पर, ये जो स्थान है, इसी स्थान पर भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई यहाँ मिलकर लंबे समय तक यहाँ पर विश्राम किए हैं। और ये जो मूर्ति आप जो सामने में देख रहे हैं, ये शंभु मूर्ति है। ये ज़मीन से प्रकट हुई मूर्ति है। यहाँ पे एक कुंड है, उसमें हमेशा जल बना रहता है। उसका जो जल है कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी गंदा नहीं होता। और रोहिणी कुंड बोलते हैं इसको। और बाद में लक्ष्मण जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है, वो बाद में पधारी हुई मूर्ति है। यहाँ लोट मारने से अभी जो श्रद्धालु हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, माताएं, वो दूर दूर से 20-25 किलोमीटर दूर से ज़मीन पर लोट मारते हुए श्रीफल और नारियल पकड़कर यहाँ तक आते हैं, कष्ट उठाकर आते हैं। और यहाँ इस मंदिर का 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा करते हैं। फिर माघ पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो यहाँ मनोकामना सभी लोगों का, भगवान यहाँ जगन्नाथ जी हैं, भगवान श्रीनारायण भगवान जी हैं जो जगत के पालनहार हैं, वो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे भक्तों से? मैं वो अपील करना चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालुओं के जीवन में खुशियाँ हों, सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। और ये जो वैश्विक महामारी, कोरोना महामारी जो आया है, वो जल्द से जल्द वो ख़त्म हो और हम सब खुशहाल रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। यही मैं श्रद्धालुओं के लिए भी कहना चाहता हूँ। रामायण काल में जब 6 महीने का और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात जब होता था, तब बना माता सबरी के मंदिर, जिसे माँ सबरी के नाम से जाना जाता है। और श्रद्धालु माँ सबरी के दूर दूर से लोट मारते सूर्यग्रहण की इस पावन धरा पे पहुँचते हैं। ये माता सबरी की वो अधूरी मंदिर में दिखाना चाहूँगा कि ये 6 महीने का जब रात होता था तब जाके मंदिर बना था। लेकिन ऐसा मानना है कि 6 महीने का जब रात समाप्त हुआ तो ये मंदिर अधूरा रह गया था, जिसके बाद
ये खंडित मानी जाती है और इस मंदिर की पूजा के लिए मंदिर प्रशासन ने ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल से मंदिर माना जाता है और लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं माता सबरी की। लेकिन यह मंदिर 6 महीने के जब रात होता था तब से अधूरी पड़ी हुई है। यहाँ पे लोट मारते कुछ बच्चे दिख रहे हैं और मान्यता तो काफ़ी माँ सबरी की काफ़ी है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की मान्यता है और माता सबरी को लेकर के। आप कहाँ से आए हुए? जी, मैं बमनीडी के आसपास करनौद ग्राम है, वहीं से आया हूँ जी। तो माता सबरी की दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और यह जो माघी पूर्णिमा का जो मेला है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में मान्यता के रूप में इसको मनाया जाता है और धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ जो है आज शिवरी नारायण की इस पावन धरा पर जो है यह मेले का जो आयोजन है उसकी शुरुआत होती है, जो कि आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालुगण जो है आज बहुत ही विशाल संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपकी क्या कुछ मान्यता यहाँ पूरी हुई है अब तक? जी, कहा जाए तो जो भी मन्नत जो है यहाँ रहती है उसको अपन मांगते हैं, वो निश्चित रूप से जो है हमको प्राप्त होती है। आप सभी देख रहे हैं यहाँ की जो मान्यता है उस मान्यता के आधार पर ही यहाँ पे लौट मारते हुए श्रद्धालु लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जैसे कि कहा जाता है कि मंदिर जो है माता सबरी के खंडित है, अधूरी रह गई थी, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रशासन को? जी है, अब लग तो रहा है, परंतु अब उस दिशा पे मेरा कहना जो है उचित नहीं है। यह जो है अब सरकार को विशेष रूप से जो है ध्यान देनी चाहिए कि यह जो है, क्योंकि कारण ये है कि हम सभी जान रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो है यहाँ पर 14 वर्ष की वनवास के लिए जब आए थे, यहाँ सबरी माता जो है अपनी जूठे बेर को यहाँ खिलाए हुए थे। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत देश ही नहीं, यह पूरे विश्व में विख्यात है। तो निश्चित तौर पे मैं इस बात को पहुँचाना चाहूँगा कि जो है विशेष रूप से जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए, जो कि जो इसकी प्रसिद्धि और अधिक से अधिक बढ़े। तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कहा श्रद्धालु ने कि माता सबरी की इतनी प्राचीन मंदिर है, प्रशासनिक अमला को कुछ खास निर्णय लेना चाहिए और इसके लिए कुछ न कुछ अच्छा इंतजाम करना चाहिए। श्रद्धालु को मैं दिखाना चाहूँगा कि लगातार लोट मारते माँ सबरी के और नारायण जी के पावन धरा पे पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु लगातार सवेरे से ही तांता लोगों का बना हुआ है। मंदिर के लेआउट का मैं दर्शन दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि कई यहाँ पे मुख्य जो द्वार बनाए गए हैं प्रशासनिक अमला के द्वारा, यहाँ पे तैनाती यहाँ पे दी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ पे खासकर प्रशासनिक अमला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिवरीनारायण के मठाधीश और गौ सेवा आयोग के छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महंत जी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं और मंदिर और नारायण जी और माँ सबरी को लेकर के क्या कुछ यहाँ विशेषताएं हैं, उनको जानना चाहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ संस्कार धानी यह भगवान शिवनारायण की नगरी शिवनारायण है। माता सबरी का जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है इस नगरी को। 3 नदियों का संगम स्थल है, चित्रतला गंगा महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी। जब हम लोग अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते थे तो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह मेला है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला तो है ही। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ जी का यह मूल स्थान है। वर्ष में एक बार अपने मूल स्थान में वो आते हैं। वो नियत तिथि माघ पूर्णिमा को माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि पर्यंत भव्य मेला का आयोजन यहाँ होता है, जो स्वस्फूर्त मेला है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र है यह। भगवान जगन्नाथ जी का, शिवनारायण का दर्शन करने के लिए लोग अपने घर से लौट मारते हुए यहाँ आते हैं। यह पहला स्थान है जहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए लोग यहाँ तक पहुँचते, जिसको भुइयाँ नापना या फिर लोट मारना कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में। तो यह भगवान शिवनारायण की नगरी है और तब से लेकर के आज पर्यंत भव्य मेला का आयोजन होता है। इस वर्ष से मेला का आयोजन किया गया है। हमारे जिला प्रशासन
और यहाँ का नगरीय प्रशासन और हमारे नगर पंचायत के पूरे परिषद लोग लगे हुए हैं। मठ प्रशासन भी लोगों की भक्तों के सुख सुविधा के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बैरिकेड से भी लगाया गया है और सभी दर्शनार्थियों को पंक्तिबद्ध करके भगवान जगन्नाथ जी का, श्रीनाथ भगवान का दर्शन सुगमता से हो सके, इसके लिए सब प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि 15 दिन का ये विशाल मेला होता है छत्तीसगढ़ का, लेकिन कई कमियों को नगर प्रशासन के द्वारा देखा जा रहा है, उनको किस प्रकार से आप देखते हैं? हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे नगर परिषद के भी लोग सब लगे हुए हैं और यदि कहीं कोई कमी है तो उसको आपस में बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा करके उसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि जो श्रद्धालु दूर दूर से भगवान शिवनाथ दरबार में आए हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाराज जी, जानना चाहेंगे कि 15 दिन का मेला है, इस बार के मेले में कोई बड़े पर्सन या बड़े मंत्रियों का दौरा क्या हो सकता है मेले में? शिवनारायण का मेला बहुत बड़ा मेला है, भव्य मेला है और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अनेक मंत्री निश्चित रूप से इस मेला अवधि में दर्शनार्थ आएंगे, भगवान शिवनाथ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और नगर के विकास के लिए, नगर के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए और नगर जो समस्या है उसके समाधान के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे और समय के साथ समाधान होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे श्रद्धालुओं से? मैं श्रद्धालुओं से आग्रह इतने ही करना चाहूँगा कि भगवान शिवनारायण का दर्शन करें, माँ चित्रतोला माँ गंगा में स्नान करें और भगवान दर्शन करके भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करें। क्यों कहा भी गया है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो सबको भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप दूर नहीं हुआ है, इसलिए जो गाइडलाइन है कोरोना का शासन प्रशासन का, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग स्वयं भी सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें और भगवान का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें, ऐसी मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ। तो हमारे साथ थे मठ मंदिर के मठाधीश और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री जी। उन्होंने कहा है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और नदी किनारे अच्छी व्यवस्थाएं जो छूट गई है उसको नगर प्रशासन को बोलकर उसको पूरा कराया जाएगा। और हम भी मेले में आए सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का वो कड़ी से पालन करें और मंदिरों में दर्शन करें। धनवीर जाहिर, आरजे न्यूज़, जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण।